आपकी स्क्रीन पर यह एंजल चकमा, 24 साल का एंजल चकमा, देहरादून में कुछ लोगों ने उस पर नस्ल भेदी टिप्पणियां की, उसके बाद उसे चाकू से मार दिया। आरोपी यज्ञ अवस्थी नेपाल भाग गया है। सबसे पहले सुनिए पूरा मामला क्या था, उसके भाई ने क्या कहा टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आपकी स्क्रीन पर। उसका भाई माइकल चकमा द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के मुताबिक दोनों को 6 लोगों के एक ग्रुप ने रोका और उस पर नस्लीय गालियां दी, चिंकी, चाइनीज और मोमो कहकर। उनमें से एक ने तंज कसते हुए कहा, ओए चाइनीज, सुअर का मांस खरीदने आए हो क्या? न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कैंटीन में 5 से 6 लोगों में कहासुनी के बाद 24 साल के युवक के सिर और पीठ पर किसी नुकीली चीज और कड़ा यानी ब्रेसलेट से वार किया गया। माइकल ने बाद में पुलिस को बताया कि उसके भाई ने शांति से लेकिन साफ शब्दों में जवाब दिया, हम चाइनीज नहीं हैं, हम भारतीय हैं। इसे साबित करने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट दिखाएं? पुलिस के मुताबिक इसके बाद तेजी से हालात बिगड़ गई। जब माइकल ने गालियों का विरोध किया तो कथित तौर पर उसके सिर पर कड़े से वार किया गया। हमला जारी रहा तो एंजल अपने भाई को बचाने के लिए आया और उस पर चाकू से वार किया गया। त्रिपुरा के निवासी एंजल चकमा के साथ जो हुआ, राहुल गांधी इससे बेहद नाराज हैं। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। देहरादून में एंजल चकमा और उसके भाई माइकल के साथ जो हुआ वो एक बेहद डरावना हेट क्राइम है। नफरत एक रात में पैदा नहीं होती, सालों से इसे रोज रोज फैलाया जा रहा है, खासतौर पर युवाओं के बीच जहरीले कंटेंट और गैर जिम्मेदार बयानबाजी के जरिए। और सत्तारूढ़ भाजपा के नफरत फैलाने वाले नेतृत्व ने इसे सामान्य बना दिया है। भारत डर और गाली गलौज पर नहीं बल्कि सम्मान और एकता पर टिका हुआ है। हम प्यार और विविधता वाले देश हैं। हमें ऐसा मुर्दा समाज नहीं बनना चाहिए जो चुपचाप देखता रहे जब हमारे ही साथी भारतीयों को निशाना बनाया जाए। हमें सोचना होगा और इसका सामना करना होगा कि हम अपने देश को क्या बनने दे रहे हैं। मेरी संवेदनाएं चकमा परिवार और त्रिपुरा वह नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हैं। हमें आप पर गर्व है। आप हमारे अपने भारतीय भाई बहन हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कैमरे पर कैद करके यह वीडियो जारी किया है जिसमें वो परिवार के साथ बात कर रहे हैं। 30 सेकंड का यह वीडियो देखिए। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। अब सुनिए दोस्तों, एंजल चकमा के मरने से पहले उसके भाई माइकल ने क्या कहा। इस बयान में आप सुनेंगे कि वो उम्मीद का दामन थामे हुए है कि उसका भाई बच जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। सुनिए माइकल क्या कह रहे हैं। हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, हम लोग 2 दोस्त हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे तो हम लोग अपना सामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोगों ने। तो हम उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए तो हम लोग अपना बाइक से आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था। मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। वही भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा, भैया का पूरा राइट साइड अभी आईसीयू में भैया का भी इसलिए हम लोग इधर में ऐसा कर रहे हैं अभी कि भैया को थोड़ा। और तुझे तो मारा था मेरे को इधर में लगा, सर में भी मारा, देखो दिखाना अच्छे से, ये इधर मारा खून दिखाओ ना अच्छे से। हाँ, ये बात तो अभी भैया को मेरे को जो भी था मेरे को वो अभी बस अभी उसको हम लोग देखना चाहते हैं क्या हुआ उनसे पूछेंगे अभी क्या हुआ करके। अभी वो हम लोग, मेरा भाई को इंसाफ चाहिए कि क्यों किया उन लोग ने ऐसा।
बस मेरा भाई को मेरे को सही सलामत चाहिए मेरे को। और ये इनका पिताजी है। ये अभी हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, अभी देखते हैं जो भी अपडेट होगी आप लोगों को हम अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल पुलिस का भी बयान इस बारे में आ गया है। मगर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर गुंडों के मन में पुलिस का डर होता, अगर इस नफरत को मुख्य धारा का हिस्सा ना बनाया गया होता जो अब भी बनाया जा रहा है रोज प्राइम टाइम में, तो क्या यह घटना हो सकती थी? एंजल चकमा इस देश का नागरिक था, 24 साल का युवा, अ प्रॉमिसिंग यूथ हु हैड अ लाइफ अहेड ऑफ हिम। पूरी जिंदगी उसके सामने थी। आपने माइकल के इंटरव्यू में देखा था, कैमरा अंत में थोड़ी देर के लिए पैन करता है, उसके पिता के चेहरे को आप देखते हैं। पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। अब क्या हुआ पिता के साथ मैं नहीं जानता हूं। इस देश की इंसानियत मर चुकी है दोस्तों। इस देश की गली गली में लोगों की सोच में ऐसा पेट्रोल छिड़का जा चुका है कि एक हल्की सी चिंगारी और इस तरह की घटनाएं सामने उभर कर आती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हम हिंदू 80% हैं साहब, हमें किस बात का डर है? और मैं इस बात को भी जानता हूं कि अधिकतर हिंदू जो हैं इस तरह की नफरत से इत्तेफाक नहीं रखते, मगर आप खामोश रहते हैं, आप नफरत को इनामित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। यही वजह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी राजनीति सिर्फ हमें बांटना है, वो बार बार चुनाव जीतती है। खैर और भी तरीके हैं उनके चुनाव जीतने के, क्योंकि सिस्टम ही जब हैक कर लिया जाए तो ईवीएम हैक करने की क्या जरूरत है। अब मैं आपको कुछ और वीडियो दिखाना चाहता हूं। पहला वीडियो देखिए, उन्नाव पीड़ित को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। तभी देवेंद्र भारद्वाज नाम का भाजपा का एक सदस्य आता है और पीड़ित की मां, उन्नाव पीड़ित की मां के मुंह पर भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाता है। उसकी मां का ही नहीं, किसी का भी खून खौल जाए इस वीडियो को देखकर। देखिए शर्मनाक वीडियो को। बीजेपी के जो नाश करते हैं, तुम मर जाओ साले, खुद पे साले बीजेपी के ऐसी तैसी जो बीजेपी वाले उनको साथ दे, उनका लड़का बच्चा सब मर जाए। आप क्यों नारेबाजी लगा रहे हैं यहाँ पर, जब विक्टिम यहाँ पर है? यहाँ पर विक्टिम का नहीं पता था मेरे को। देवेंद्र भारद्वाज क्या क्यों कहा आपने बीजेपी जिंदाबाद? आपको पता नहीं है? पब्लिक को जिंदा करके देता है। और बात वहां नहीं रुकती। यह है बरखा त्रेहन, राइट विंगर हैं, यहां कह रही हैं आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। आप सब जानते हैं कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी नहीं है, गुनहगार है। कह रहे हैं कि अदालती प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, हमें इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरे भाई मोहतरमा, आप कुलदीप सिंह सेंगर का सपोर्ट कर रही हैं और फिर आप यह कहती है कि अदालती प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, उसे हमें इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। अरे भाई वो आरोपी नहीं है। सुनिए योगिता भयाना जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के पक्ष में हैं, उनके और इस बरखा त्रेहन के बीच में क्या बहस हुई, देखा जाए। मैंने बहुत शर्म करी है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी हम क्या ये पैनल डिस्कशन है क्या? नहीं, पैनल डिस्कशन है। अगर ये पैनल डिस्कशन है, नहीं मैं किसी गुड़िया का न्याय दिला। आपको गलत बात है। आपको एक महिलाओं के साल की जेल, 8 साल की जेल कुलदीप सेंगर कर उसने नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया। हमें जुडिशरी पे पूरा रेप को पॉलिटिसाइज मत करिए। शर्म, पॉलिटिक्साइज आप कर रही हैं। इस बहस के बाद योगिता भयाना ने पत्रकारों से बात की और योगिता ने कहा, मुझे लगता है कि जिस मोहतरमा ने यह सब किया वो मानसिक तौर पर अस्थिर हैं। सुनिए क्या कह रही है योगिता। लोग नहीं, एक ही महिला आई है, मुझे लगता है वो थोड़ी मेंटली डिरेल्ड है। उनको बस मुझे लगता है कि उन्हें दवाई की जरूरत है, क्योंकि आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। मुझे लगता है वो पहली और आखिरी महिला होंगी जो ऐसे कुलदीप सिंह सेंगर को, क्योंकि हम बिना सबूतों की बात नहीं करें, वो कन्विक्टेड रेपिस्ट है।
उसको सजा हो चुकी थी, वो तो बेल के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना। मैम पीड़िता को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा अंदर आने तक के लिए, बैठने के लिए। देखिए, और उसका मनोबल कितना टूटेगा। जैसे ही मुझे पता चला मैं आई, मुझे लगता है उनको कोई ट्रीटमेंट करवा दीजिए उनका, कि जो वो कह रही हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को सपोर्ट करो और इस पे राजनीति, और इस पे क्या राजनीति हो रही है आप मुझे बताइए ना। एक पीड़िता को न्याय दिलाना क्या राजनीति है? शर्म आनी चाहिए कि मुझे एक महिला के साथ ऐसे बोलना पड़ा। और हम और आप समझेंगे ना क्या होता है महिला की पीड़ा। उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसके साथ रेप हुआ, क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ। तो उसके बाद अगर आएगा तो मैं सवाल पूछूंगी कि आप किस मुद्दे पर यहाँ आई है, क्योंकि वो देख देख के वो परेशान हो रही है। उन्हें नहीं समझ में आता इस तरह के लोगों से कैसे डील किया जाता है। लेकिन सवाल ये प्रशासन ने कैसे आने दिया जब आप लोगों को इतना संघर्ष अंदर आने के लिए करना पड़ रहा है? आप वही देखिए, आप वो पूछिए कि एक वो ऐसा पोस्टर लेके यहाँ आ जाती है बिना परमिशन, जो सपोर्ट कर रहा है एक रेपिस्ट को, कन्विक्टेड रेपिस्ट को। तो मुझे खुद ही हैरानी है। माहौल खराब है, मनोबल टूटता है, विक्टिम का मनोबल टूटता है। आप देखें ना, पुरुष आयोग की मांग की जा रही है इनके द्वारा कि पुरुषों को फंसाया जा रहा है। 97% क्राइम्स जो होते हैं महिलाओं के विरुद्ध पुरुषों द्वारा होते हैं। 1 से 2% के बीच की रेशियो आई है जिसमें पुरुष के खिलाफ महिलाओं ने कुछ किया। तो बताइए किस आयोग की ज्यादा जरूरत है? और जो आयोग हैं, महिला आयोग अगर हैं तो कितने कार्यरत हैं, कितने सक्षम हैं, आप ये सब जानते ही हैं। तो पुरुष आयोग की जो मांग कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक मेंटल हॉस्पिटल की मांग करती हूँ। पॉलिटिकल प्रेशर में आके बयान दे रहे हैं, उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल प्रेशर में आके जो पीड़िता बयान। पॉलिटिकल प्रेशर क्या होगा आप बताइए? कुलदीप सिंह सेंगर अगर एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करता है तो उसमें क्या हमारी गलती है? अगर वो एक पर्टिकुलर पार्टी का नेता नहीं होता तो क्या हमें कुत्तों ने काटा है कि हम लोग उसको आवाज उठाएंगे? वो कोई भी हो, हम तो आवाज सबके लिए उठाते हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है तो हम डेफिनेटली उसी के खिलाफ बोलेंगे ना। तो उसमें अगर आपको राजनीति दिखती है तो राजनीति तो अच्छा शब्द है। राजनीति तो इस देश में आप भी किसी न किसी पार्टी को वोट करते हो, मैं भी किसी न किसी पार्टी को वोट करती हूँ। अगर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ तो वो राजनीति तो थोड़ी ना हो गई। जहाँ पे सत्ता में जो बैठे हैं हम उन्हीं से सवाल करेंगे। जो मेरे घर का लीडर है, मेरे घर का अन्नदाता है, या जो भी कह लो, हम उसी से पूछेंगे। तो हम तो सत्ताधारी पार्टी से ही पूछेंगे। आज ही के दिन मैं रिकॉर्ड में दे रही हूँ, मेरे मतलब पोस्ट में है 13 साल पहले निर्भया के समय इसी दिन हम यहाँ थे। 29 तारीख को उस बच्ची की मृत्यु हुई थी, तो लगातार हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज ही के दिन राहुल गांधी आए थे इधर, हमने उन्हें खदेड़ के भगा दिया था। क्या वो राजनीति थी? वो आक्रोश था। आज भी वो आक्रोश है। उस टाइम निर्भया के लिए था, आज सत्ता पलट गई, सब कुछ पलट गया, पर हम आज बेटियों के न्याय मांगते रहते हैं। पार्टी कोई हो, कोई भी आके चली जाए, पर बेटियों पे राजनीति वो करते हैं राजनेता, हम नहीं करते। हम तो आज भी खड़े हैं। जो अभी आज जो तमाम घटनाएं मैंने आपको दिखाई, उसमें समान चीज क्या है? कॉमन चीज यह है कि ये तमाम घटनाएं देश को बदनाम कर रही हैं। दूसरी कॉमन चीज क्या है? हर घटना में अत्याचारी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उससे जुड़ी संस्थाएं खड़ी हैं, है कि नहीं? तीसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी गाहे बगाहे जो हैं वो अत्याचारी के पक्ष में बयान देते हैं। और हमें हैरत में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बलात्कारी आसाराम के साथ कौन सी पार्टी है सब जानते हैं। बलात्कारी राम रहीम जो है उसे बार बार पैरोल पर कौन रिहा करता है? प्रज्वल रवन्ना के लिए, जिसने कैमरे पर रिकॉर्ड किए थे हजारों वीडियोस औरतों के साथ दुष्कर्म और रेप करते हुए, उसके लिए किसने वोट मांगा था, जानते हुए कि उसने क्या हरकतें की थी? और अब भी आप में से कुछ लोगों की आंखें नहीं खुलती, और अब भी आप में से कुछ लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा की आलोचना क्यों करता हूं। तो मुझे बताइए ना दोस्तों, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास इस तरह से लाइसेंस है कुछ भी करने का? किसी भी तरह की कुछ भी ज्यादती करने का लाइसेंस किस पॉलिटिकल पार्टी को है बताइए? मैं कुछ गलत कह रहा हूं? क्या कहूं दोस्तों, कई बार थक जाता हूं ये कार्यक्रम करते करते, इस तरह की खबरें करते करते, क्योंकि जिन लोगों के साथ ये हो रहा है उनके मुकाबले मेरा दर्द कुछ नहीं है, उनके मुकाबले आपका और मेरा दर्द कुछ नहीं है। आप जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मगर इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर आप इस हकीकत को समाज के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मुख्यधारा का मीडिया ये नहीं दिखाता है। यही वजह है कि ये खबरें मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं फैक्ट्स के आधार पर, और आगे भी यही करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।